बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहजाद फ्रॉम दिस इज सर इब्तिसाम। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है। चैप्टर आज हमारा टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, जो कि एक साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने दी थी, और वो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन इमिटेड होती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं, तो उसी से रिलेटेड वो थ्योरी पेश कर रहे थे। तो यहाँ हम इसको केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। इसके चार पोस्टुलेट हैं इस थ्योरी के, और एग्ज़ाम में जो इसका सवाल आता है वो इन्हीं चार पोस्टुलेट्स का आता है बस। इसमें मैं डायग्राम्स तो आपको दिखाऊंगा, मगर आपको इसमें डायग्राम्स एग्ज़ाम में बनाने के लिए नहीं आती है। ये चार इंट्रोडक्शन और चार पोस्टुलेट ही लिखने होते हैं। तो अगर हम इन चार पोस्टुलेट्स को देखें तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो हमें क्या कहता है कि एनर्जी जो इमिट होती है किसी भी बॉडी से, वो उसकी उस बॉडी के एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से होती है जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है वो हमें क्या बता रहा है कि कोई भी बॉडी जो जिसके अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी, वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, बल्कि वो स्मॉल अमाउंट में होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। जबकि इसका तीसरा पोस्टुलेट अगर हम देखें तो वो रिलेशनशिप बता रहा है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है तो इज इक्वल्स टू आ जाता है, जिसकी जगह एच भी आ जाता है, और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर तीसरे पोस्टुलेट में बता रहे हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जबकि चौथा जो पोस्टुलेट है वो हमें क्या बता रहा है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी वन क्वांटा होगी, या फिर उसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी, जैसे 1h म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, मगर वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, मतलब 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह से नहीं होगी। इन चारों पोस्टुलेट्स को हम एक एक करके थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला पोस्टुलेट हमें क्या बता रहा था कि एनर्जी जो भी इमिट होती है, किसी बॉडी से निकलती है, रिलीज़ होती है, वो उसके अंदर मौजूद एटम की पार्टिकल्स की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं कि आयरन को जब हीट किया जाता है तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर उसकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा जब हम उसको हीट करेंगे। जब हम उसको हीट करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके कलर्स भी डिफरेंट होते चले जाते हैं। आप देखें इस डायग्राम के अंदर आयरन के डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ये कलर्स एक्चुअली हुए हैं क्या, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर से रोशनी निकल रही, लाइट निकल रही। उसी लाइट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन जो है और लाइट जो है एक ही टर्म है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम आयरन को हीट कर रहे हैं तो आप देखें कहीं ऑरेंज कलर हमें नज़र आ रहा है, कहीं रेड कलर नज़र आ रहा है, कहीं वाइट लाइट तक नज़र आती है जब हम उसको एक पीक तक हीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो एनर्जी को गेन कर रहा है। जब वो एनर्जी को गेन कर रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी को गेन करने के बाद फोटोन को, लाइट को क्या कर रहा है, इमिट भी करेगा, जाहिर है उस एनर्जी को बाहर भी फेंकेगा। तो ज़ाहिर है जब वो ठंडा होता चला जाएगा तो वो उसके कलर में क्या होते जाएंगे, दोबारा से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और वो सारी हीट को वापस रिलीज़ करेगा और वो कूल डाउन हो जाएगा। जबकि इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है वो हमें क्या बता रहा था कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बल्कि स्मॉल अमाउंट में करेगी। ये स्मॉल अमाउंट है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे होते हैं, ये जैसे आप वेव्स देख रहे हैं,
तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव करते हुए हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से दूसरी डायग्राम में जहाँ स्टेयर बनी हुई नज़र आ रही है, क्वांटाइज का वर्ड नज़र आ रहा है। क्वांटाइज जो है क्वांटिटी को कह रहे हैं, जो एनर्जी का मतलब एक यूनिट कहला रहा है, जो के डिस्क्रीट होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, पैकेट्स में होता है। और कंटिन्यूसली की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो जो क्वांटाइज है, जहाँ स्टेयर बनी हुई है, वो एक पर्टिकुलर स्टेप के साथ साथ चल रही है, जबकि कंटिन्यूसली में क्या होगा, एक स्मूथ वे में मूव कर गई। तो वेव्स के अंदर भी आप देखें वो स्मूथली क्या कर रही है, मूव कर रही है। मगर हकीकत में वो ऐसा नहीं होता। प्लांक्स क्या कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे फ्लैश लाइट जो आपको नज़र आ रही है जाती हुई, तो वो क्या कर रही है, लाइट को इमिट कर रही है। तो लाइट क्या है, रेज हैं। और रेस की जब बात आएगी, वेव्स की बात आएगी, और जहाँ पर वेव्स की बात आ रही है वहाँ फ्रिक्वेंसी की बात आ रही है। तो आप देखें जब ये लाइट निकल रही है तो ये ऊपर जो डायग्राम बनाई गई है उसकी तरह से शो नहीं की गई, बल्कि इन वेव्स को छोटा छोटा स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिए गए। तो एक्चुअली प्लांक्स यही बात कर रहे हैं कि ये एक वेव की शक्ल में नहीं होगी, कंटिन्यूसली नहीं होगी, बल्कि क्वांटाइज होगी, जैसे स्टेयर में दिखाए गए। तो क्वांटाइज क्या होगी, स्मॉल पैकेट्स में होगी। स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे इन वेव्स के, जो कि वहाँ से क्या हो रही होंगी, इमिट हो रही होंगे, रिलीज़ हो रही होंगी। तो दूसरा पॉस्टुलेट हमें ये बता रहा है कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी वो क्वांटाइज होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी, जिसको क्वांटा भी कहते हैं। अब रह गया इसके तीसरा और चौथा पॉस्टुलेट। तीसरा पॉस्टुलेट हमें रिलेशनशिप बता रहा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। तो किसी भी बॉडी को जितनी एनर्जी हम देते हैं या वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उतनी एनर्जी को वापस क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और जो चौथा पॉस्टुलेट है वो क्या बता रहा है कि जो भी अमाउंट एनर्जी की रिलीज़ होगी वो इंटीग्रल होगी, मल्टीपल होगी किसके, एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू की। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डायग्राम से समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एक एटम है और उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो जब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, अभी तो यहाँ एक ही शेल नज़र आ रहा है ना, अगर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली शेल खुद ही क्रिएट हो जाएंगे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी इस हिसाब से ऊपर वाले शेल में जम कर जाएगा। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये पहले शेल से दूसरे में चले जाए तो वहाँ चले जाएगा। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल जाए ये तीसरे शेल तक जम कर जाए तो तीसरे में जम कर जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी दें और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहले शेल से जम कर जाए, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से जम कर जाए हाई एनर्जी लेवल में, तो वो वहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देगा। वो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी और वो वहाँ रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। वो वहाँ मुसलसल रिवॉल्व करेगा, मगर वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहता। तो वो एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। जब वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो वो सेकंड शेल से कहाँ जाएगा, वापस फर्स्ट शेल में आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। तो जो उसने एनर्जी रिलीज़ की थी वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन की थी, लाइट, रोशनी की शक्ल में। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे घर में दीवारों पर पेंट होता है तो कहा यह जाता है, जैसे वाइट कलर है कोई, या जैसे वाइट बोर्ड आप क्लास में देखते हैं, तो वाइट कलर क्या करता है, तमाम कलर्स को, तमाम लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि वाइट कलर इमिट कर रहा होता है। अब जैसे रेड कलर है तो रेड कलर क्या कर रहा होता है, दूसरे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और रेड कलर इमिट कर रहा होता है। तो ये जो इमिशन ऑफ कलर हो रहा है, इमिशन ऑफ लाइट हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, पहले उसके अंदर जाके एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद वो इमिट कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो लोअर से हायर में गया और हायर से वापस लोअर में आया। जब वो हायर से वापस लोअर में आया तो उसने जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करके गए थे वो एनर्जी वापस क्या कर दी, रिलीज़ कर दी। तो इसका मतलब यही हुआ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, क्योंकि हमने जितनी एनर्जी इसको दी थी उतनी एनर्जी इसने वापस रिलीज़ कर दी, मगर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और रेस की। और जहाँ रेस की बात आ गई वहाँ उसकी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट, फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो सही साबित हो जाता है कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। और प्लांक्स ने फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, प्लांक्स कांस्टेंट। तो जब ये पहले शेल में आ जाएगा तो वापस वो वहाँ क्या करना शुरू कर देगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आने के बाद। अब जब हम इसके चौथे पोस्टुलेट की बात कर रहे थे वो क्या था कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि अगर ये पहले शेल में जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो एच म्यू लगेगा, दूसरे में आ जाएगा तो 2h म्यू, तीसरे में 3h म्यू एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।